हेलो एवरीवन। मेरे कुछ क्रॉस क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उन क्रॉस क्वेश्चन में रश्मि जी ने पूछा और शिवाजी ने कॉमन क्वेश्चन पूछा, तो उसको तो मैं वैसे भी बता दूंगी। तो रही बात रश्मि जी की, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया। एक शायद रश्मि जी ने मेरा शॉर्ट वीडियो नहीं देखा, उसमें मैंने एक पेंटिंग की वो डाली हुई है, थंबनेल में एक पेंटिंग डाली हुई है और उन्होंने लॉट ऑफ क्वेश्चन किए हैं मेरे से कि क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है करके। वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कमेंट में। और मैंने ये सेम उनको भेजा और वो खुद भी देखते हैं। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि ये तो मैं फेस टू फेस एक्सप्लेन करूँगा जिस दिन मैं अपना फेस को रिवील करूँगा, यानी बराबर में बैठूँगा यूट्यूब पे। और दूसरी चीज़ कि वो कैसा फील करते हैं या कैसा रिश्ता होता है। उन्होंने एक चीज़ बोली कि अभी वो 3D से ऑपरेट कर रही हैं कि एज ए वाइफ क्या वो एक्सेप्ट करेंगे। तो वाइफ क्या, अगर सेम जेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं, सेम जेंडर, लड़की लड़की भी होती हैं, लड़के लड़के भी होते हैं, अगर आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है, सपोज करो आपने एक हैप्पी सेक्स नहीं किया, जिसको कहते हैं रिस्पेक्टेड और हैप्पी, तो मे बी आपकी लाइफ में जो आपका काउंटर पार्ट है वो परमात्मा उसको आपकी लाइफ में रिवील करेंगे। अगर आपकी गृहस्थी शुरू से अच्छी नहीं रही, शुरू डे वन से मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं रही, तो वो आपको वो भी दिखाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है वो भी आप दिखाएंगे। अगर ये गृहस्थ लाइफ में आप सब कुछ कर चुकी हैं, तो जैसे बहुत अच्छे से कई हैं जो लव मैरिज करके और बाद में उनका डिस्प्यूट होता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लाइफ जी है, एक कपल अच्छे रहे हैं, उन्होंने अच्छे से इंटीमेट भी हुए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन भी किया है, एक्सप्रेस भी किया है, सब कुछ किया है। तो वो सेम जेंडर आते हैं लास्ट में कि उनका जो काउंटर पार्ट होता है, बेशक वो लव मैरिज कर ले, लेकिन फिर वो सेम जेंडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो उनका काउंटर पार्ट है वो सेम जेंडर आता है। ये आपने देखा होगा, जितने भी सेम जेंडर है वो ऐसे होते हैं। कई ऐसी होती हैं यंग एज में जो अनमैरिड हैं, उनके पेट से यानी गर्भ से, कि उनका सोल पर्पज ही यही होता है यूनियन में आना और ऐसी सोल को जन्म देना जो इस धरती के लिए या मदर अर्थ के लिए, या उसका टाइम अभी हो चुका है इस धरती पे यानी इस अर्थ प्लेनेट पे जन्म लेने का, तो वो सोल धरती पे आती हैं। तो वो बच्चे कैसे पैदा होंगे जो बिना लस्ट की एनर्जी के होंगे। अब तो लस्ट की एनर्जी है, बस जो भी जैसा भी टाइम मिला, जब भी मिला, चलो जी अपना ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। आपने भी नोटिस किया होगा, रश्मि जी आपकी काफ़ी एज हो चुकी हैं, तो आपने भी ये चीज़ नोट की होगी कि आपकी जब शादी हुई, जैसे क्या कई लोग तो ठप्पा लगा देते हैं, शादी हो गई तो जब मर्जी इसको यूज़ करना है, और वो सामने वाली भी यही सोचती है कि इसी के लिए मेरी शादी हुई है। शायद वो बाद की बात है, जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो बाद की बात है। और आपके अंदर अभी भी डिज़ायर है ये सब चीज़ों की। तो उन्होंने एक चीज़ और बोली मुझे कि एक गूंगा इंसान है, यानी वो बोल नहीं सकता, और अगर आप उसको गुड़ खिलाएंगे या कोई भी स्वीट मीठी कोई ऐसी चीज़ आप उसको खिला देंगे और फिर उससे उसका टेस्ट पूछेंगे, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। इस चीज़ को सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ कि सेम एनर्जी की आप जब दोनों एक होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, तो वो एनर्जी हैवी नहीं होती। आप एक ऐसे हल्के फुल्के रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप अपने काम कर रहे हो, वो अपने काम कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं तो जैसे पहले अवेकनिंग से पहले जब मैं 5 साल बबल फेज में रही, तो जब हम फिजिकल भी होते थे तो मुझे यही नहीं पता मैं अलग हूँ या वो अलग है। हम सेम एनर्जी से ऑपरेट करते थे, सेम एनर्जी से। तो ये होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं की। अगर आपने हस्बैंड को सपोज अभी इनर वर्क करते टाइम ही आपने छोड़ा, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इससे पहले आप रेगुलर अगर उनसे फिजिकल हो रही हैं, क्योंकि मैंने तो अपने हस्बैंड को छोड़े हुए कार्मिक को इतना टाइम हो चुका है, मैं आपको याद भी अगर मुझे आता है तो मुझे याद ही नहीं है कब क्या हुआ था लास्ट, मुझे वो याद ही नहीं है। और वो चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की पूरी लाइफ में। मेरे फादर मुझे मक्खन बोलते थे
और उसके बाद मेरा भाई उस मक्खन से उसने मक्खी बना दिया, वो मक्खी बोलने लगा। और ऐसे कर करके मेरे नाम डिफरेंट डिफरेंट, जो बड़े वाले मेरे ब्रदर थे वो मुझे मक्खन बोलते थे। बचपन से मेरा नाम उन्होंने चेंज कर दिया मक्खन। तो उसी मक्खन से, तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारा पेट नेम क्या है, मैंने कहा मेरे को मक्खन बोलते हैं। तो मेरे काउंटर पार्ट मुझे सेम उसी पेट नेम से पुकारते थे, मक्खन। कि जो चीज़ मुझे बचपन में मिली, मेरे पेरेंट्स से मुझे बहुत प्यार मिला बचपन में। मैं छोटी थी लेकिन मुझे बहुत प्यार करता था मेरा भाई, जो बड़े वाला बैंक में है, जिसकी वाइफ ने आया, शादी हुई, तो कैसे वो कार्मिक बने और ऐसे बने कि आज तक हमारी, कि क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ होगी वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। और अब चाह करके भी जो कार्मिक रिश्ते चले जाते हैं मैं उनको दोबारा दस्तक नहीं देती, यानी उनके नॉक नहीं करती उनको, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गए हैं। हार्मनी क्रिएट हुई, बातचीत भी हुई। उनकी वाइफ जब सर्वाइकल कैंसर था उनको, उनकी डेथ हुई और आना जाना भी हुआ, बट वो अकेले हैं अभी बहुत बड़े सारे घर में। उनको अकेला रखा हुआ है परमात्मा ने। जब आप किसी के साथ आपकी नहीं बनती, परिवार से आपकी नहीं बनती, तो परमात्मा आपको अकेला कर देते हैं। तो इस वक्त वो अलग है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग इन द सेंस अकेले उनके ऊपर परमात्मा काम कर रहे हैं। बच्चे उनके ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। तो वो सेम चीज़ मुझे जो प्यार मिला वही 5 साल मेरे काउंटर पार्ट ने, अगर मैं चलती थी तो कालीन बिछता था वहाँ CRPF में, क्योंकि वो कमांडेंट है। तो वहाँ जो कमांडेंट की एक पहुँच क्या है और क्या है उनकी, वो सारी चीज़ें जो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो इन सबको मालूम होती है। वो वहाँ का राजा होता है और उनकी सबसे बड़ी ईगो होती है। लेकिन वो बहुत हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, ग्राउंडेड है। नीचे बैठ के भी वो खाना खा लेते हैं, पंगत में बैठ के। कोई भी अगर प्रोग्राम है वहाँ यूनिट में तो वो नीचे बैठ के भी खाना खा लेते हैं, ऐसा कुछ ताम झाम नहीं करते वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जितने क्वेश्चन हैं, कि एक गूंगा इंसान है और उसको आप कोई भी ऐसी मिठाई खिला दें जिसका, और फिर बाद में आप उससे टेस्ट पूछे तो वो कैसे एक्सप्लेन करेगा। उसको सिर्फ जिसने खाया वो वही फील कर सकता है। तो ये जर्नी सबकी अलग अलग है रश्मि जी। इनर वर्क सबका एक है। मे बी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सा सिनेरियो है, कैसे है, तो वो आपकी लाइफ का, जब आपकी जर्नी, यानी आपको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रहेगी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, कुछ जानने की भी नहीं इच्छा रहेगी, कुछ मन के अंदर भी नहीं उठेगा कि मैं कैसे मिलूँगी, क्या मिलूँगी, उसी टाइम आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है, जो डिवाइन टाइम बोलते हैं। कब आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है परमात्मा, और फिर जो कुछ भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है। आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं होता आपकी मर्जी से। कई अभी तो आपके मन में होगा ये इंटीमेट भी होते होंगे, कैसे ये प्यार करते होंगे, कैसे ये फिजिकल, मेन क्वेश्चन यही है। घुमा के फिरा के, नाक चाहे सीधा पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, क्वेश्चन वही होते हैं सबके, क्यूरियोसिटी यही होती है। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि गूंगे का गुड़ है ये, तो मैं क्या फ़ील करता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और इसमें मैं क्या फ़ील करता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ फील करता हूँ, हर चीज़ में फ़ील करता हूँ, पेड़ पौधों में फ़ील करता हूँ, शादी में फ़ील करता हूँ, अपने करियर में फ़ील करता हूँ, अपनी जॉब में फ़ील करता हूँ, मैं लिखता हूँ उनमें फ़ील करता हूँ, मैं कपड़ों में फ़ील करता हूँ, मैं नहाने में फ़ील करता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप सोचो कि मेरी सोल तो तेरे साथ अटैच है, 3D में भी अटैच है, 5D में भी अटैच है। तो जब हम एक हैं तो जो चीज़ें तुम्हारी है वही मेरी है, तो अलग क्या है मेरा। तो जो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वही चीज़ उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन में बताई कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मैं कैसे चाहता हूँ। और वो बहुत बड़ी सी वो पोइम भी बना दी कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कैसे कैसे चाहता हूँ। मेरे दरवाजे, जो घर के दरवाजे हैं, मेरे क्वार्टर जिस रूम में मैं रहता हूँ, जब वो दरवाजे ओपन होते हैं तो मुझे तुम्हारा वेट यानी मुझे लगता है तुम खड़ी हो। जब वो दरवाज़ा ढीला पड़ता है तो मुझे लगता है तुम्हारे होंठ कुछ बोल रहे हैं। और जब वो डोर अंदर से मैं बंद करता हूँ तो तुम्हारी प्रेजेंस को फील करता हूँ। मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो उस गर्माहट को फील करता हूँ। मैं तुम्हारी सांसों को फील करता हूँ। मैं हर जगह तुम्हें देखता हूँ। मैं पेड़ में, पत्तियों में, झरनों में मैं तुम्हें देखता हूँ। तो बहुत बड़ी बड़ी पोएम बना देते हैं। अब मैं कैसे बताऊँ कि उनको मैं कैसे जवाब दूँ कि मैं तुम्हें कहाँ कहाँ चाहता हूँ, कैसे कैसे चाहता हूँ, कैसे कैसे तुम्हें फील करता हूँ, और कैसे कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो पूरी की पूरी आप उनके लिए एक किताब होती हैं
लेकिन उससे पहले आपको इनर वर्क करके अविकन होना है और फिर वो पूरी किताब आपकी लिखेंगे, आपको एक्सपीरियंस कर करके वो बुक लिखेंगे। जैसे एक कवि बनते हैं वो कवि बनते हैं, ऐसे ही तुम्हें क्या बताऊं मैं तुम्हें कैसे कैसे चाहता हूँ। मेरे सामने बिठा के भी वो मुझे बोलते थे, सामने मुझे बिठा लेते थे यूनिट में और फिर वो शेर व शायरी करते थे और उनको डांस बहुत अच्छा आता है। मैंने वीडियो डाली हुई है उनकी, आपने शायद नहीं देखी, मैंने अपने इस YouTube चैनल पे ही वीडियो डाली हुई है हमारे यूनियन की। और एक प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने दोनों ने डांस किया था होली पे, तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। दोबारा मैं पिनअप कर दूंगी उसको, आप देख सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें वो खुद कि क्या क्या उसके बाद कैसे फील होता है, क्या होता है और क्या रहता है, पूरा दिन एक प्रेजेंस रहती है कि आई एम प्रेजेंस। तो जब मदर अर्थ वहाँ पे खुश रहती है, आपने बोला अगर इनमेच्योर आपका यूनियन होता है तो वहाँ कलह क्लेश होते हैं। हमारे कभी कलह क्लेश नहीं हुए यूनियन से, सेपरेशन से पहले हमारे कलह क्लेश बहुत हुए। तब मेरे अंदर भी लस्ट की एनर्जी थी, उनके अंदर भी लस्ट की एनर्जी थी। तो हम यही नहीं देखते थे अनमिच्योर हैं, क्या है क्या नहीं है, हमें यही नहीं पता। जैसे न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जस्ट लाइक हम ऐसे बिहेव करते थे। और अब ऐसा कुछ नहीं है, हर वक्त हमारी प्रेजेंस रहती है। क्लियर? अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन है, कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकती हैं रश्मि जी। होप इससे बहुत कुछ आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। डिवाइन फेमिनाइन ने जब स्वयं को चुना तभी यूनिवर्स ने उसका साथ देना शुरू किया। उन्होंने बोला जब तुम सेल्फ लव, क्योंकि वो मुझे पहले भी बोलते थे, मैं डरती थी मेरा इलाज कौन करेगा, मैं तो आर्मी से हूँ, तो मेरा तो कार्ड बना हुआ है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होता है ना। जैसे गुड़गांव का आर्टेमिस हॉस्पिटल हो गया, मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, तो मेरा तो फ्री इलाज होता है। सपोज़ बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती हैं तो कौन मेरा इलाज कराएगा, मैं ऐसे सोचती थी। तो मैं ये सोचती थी नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं था, मुझे मेरे अंदर फियर था, सब कुछ अबंडनमेंट था, सब कुछ था मेरे अंदर। तो मुझे पहले भी बोलते थे ये सारी चीज़ें कि मैं तेरे लिए पॉलिसी ले लेता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन वहाँ मेरी ही ईगो थी जो सबसे ऊपर थी। तो जब आप खुद अपने आप को चुनना शुरू करते हैं तब वो आपकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, होप आर डूइंग वेल और आप अपना इन वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कई बार हमारी आत्मा लोगों के पीछे भागते भागते थक जाती है, बहुत थक जाती है। हम बार बार उन्हें समझाते हैं, उनके पीछे भागती है। हमारी सोल तो एक ही है ना, तो एक सोल कैसे भागेगी? सोचो, भाग रही है सोल, भाग रही है, शरीर वहीं पड़ा हुआ है, सोल भाग रही है, तो कभी तो थकेगी, वो भी थकेगा, आप भी थकेंगे ना। हमारी भावनाएं बताते हैं, अपनी भावनाएं बताते हैं, हम बार बार उन्हें समझाते हैं, अपने इमोशन उनको बताते हैं, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं वैसा। जैसे अभी आप लोग पूछते हैं, क्यूरियोसिटी आपके अंदर, एक क्रेविंग आपके अंदर, क्योंकि अभी भी आप चेज कर रहे हो, अभी भी आपको एक्सपेक्टेशन है, डिपेंडेंसी है, अभी भी आपको परमात्मा के ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर हो। लेकिन आप अपनी जर्नी में खुद एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मैं पूरी पिक्चर का अभी से आपको सब कुछ बता दूं तो इंटरवल और मूवी में आप क्या देखेंगे जब सब कुछ आपको पहले से पता होगा। मज़ा लो उस चीज़ का, जर्नी है, एंजॉय करते चलो, सब कुछ आप देखते जाओ। जितना सेपरेशन फेज है ये सोच लो परमात्मा आपका उतना हील कर रहे हैं और उतनी ही बड़ी आपको असेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ी जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज़्यादा डीप आपको लेकर के जा रहे हैं। और सामने वाला पर्सन का कर्मा अभी क्लियर नहीं हुआ है। अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हैं आप कि मेरी कोई कीमत है, बार बार उसके पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारी अच्छाइयाँ देखें, हमारे प्रेम को समझे और हमारी उपस्थिति की कदर करे, यानी मेरी प्रेजेंस की कदर करे। लेकिन कुछ लोग हमारी रोशनी को महसूस करने के बाद भी उसका सम्मान नहीं करते। जो हमारी स्पार्क है, जो हमारे अंदर तेज है, और आपने अगर बता भी दिया, अपने पेरेंट्स को भी बता दिया, तब भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपको कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इनर वर्क मिला हुआ है, चुपचाप आप अपने काम करते रहो।
आपने हो सकता है अपना बहुत सारा प्रेम यानी लव, धैर्य पेशेंस, समय यानी टाइम और ऊर्जा यानी एनर्जी ऐसे रिश्तों में दे दी जिन्होंने अंत में आपको थका दिया यानी धोखा दे दिया, उलझा हुआ और अनदेखा महसूस कराया। उलझा आपको उलझनों में डाल दिया और बहुत अनदेखा यानी आपको इग्नोर कर दिया। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन यह समय आपको तोड़ने नहीं आया। वो जो आपसे अलग हुए हैं वो आपको तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए, यह आपको जगाने के लिए आए कि अपने अंदर टर्न करो, लेकिन आप टर्न नहीं करती। स्पिरिट आपको यानी सोल, आपकी स्पिरिट, हायर सेल्फ आपको ये समझाने आई है कि अब उन चीज़ों से समझौता करना बंद कीजिए जो आपकी आत्मा को कमज़ोर करती है। कौन बोलता है ये? आपका काउंटर पार्ट बोलता है ये। मेरे काउंटर पार्ट ने भी बोला मुझे अभी तुम्हारे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या बोलते हैं उसको? जो हम सलाह, कि मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। और जैसे वो बोलते हैं ना, ओशो के परम भक्त है, वो भी ओशो को सुनते थे, मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, जैसे ओशो बोलते हैं ऐसे ही बोलते थे वो भी। उस टाइम पे मैं उनको एडवाइस देती रहती थी, अब ये करो, अब ये करो। तो वो बोलते हैं मुझे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आप में पूरी हो, अपने आप को देखो, अपने आप की तरफ टर्न करो। वो मुझे ये समझाते थे। तो हम क्या करते हैं? समझौता करते हैं चीज़ों के साथ। वो मुझे बोलते थे तुम्हें सिर्फ मेरे से मतलब है, मेरे परिवार में कौन क्या कर रहा है तुम्हें कुछ समझने करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें मुझे अब समझ में आई, कौन क्या कर रहा है अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। खेत में हम रहते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं वहाँ हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक सोल है तो सेम सोल रहेगी, वहाँ क्लेसेस होंगे ही नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और दो टूगेदर होते हैं तो जब दो सोल बनती है तो वो 11 बनती हैं। और जब दो सोल टूगेदर होती हैं तो आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, एक गूंगे को आपने गुड़ खिला दिया तो उसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं। क्लियर? जो आपकी आत्मा को कमज़ोर करती है, आप स्वयं को चुनने का समय आ गया। मुझे बार बार बोलते थे तुम अपने में रखो, अपने काम से मतलब रखो, अपनी मेडिटेशन करो। वो मुझे बाबा बोलते थे बाबा तुम बैठो, अपने में लीन हो जाओ, मुझे बोलते थे। लेकिन मेरे को कीड़ा काटता रहता था हर वक्त, ये अपनी बीवी से तो नहीं बात कर रहा, बच्चों को सलाह देती रहती थी, अब ये बच्चों से बात तो नहीं कर रहा। उसके बच्चे आते थे, रहते थे, मैं दिखाती थी उनको, विंडो खोल देती थी। हम दोनों एक कमरे में रहते थे तो विंडो खोल देती थी उस टाइम। अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, विंडो खोलो, डोर खोलो, बंद करो, ओपन करो, ये तो जग जाहिर हो चुका है। यूनिट में MHA तक, होम मिनिस्ट्री तक जग जाहिर हो चुका है, पूरी यूनिट में डंका बज चुका है। तो अब तो कुछ छुपा ही नहीं है ना। तो ये सेम चीज़ आपको करनी है इनर वर्क करके। जब चीज़ें जग जाहिर हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। क्लियर? पूरे विश्वास के साथ, बिना अपराध बोध के, बिना गिल्ट के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना इस डर के कि कोई आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है। आप यहाँ अपने आप को देखो, स्वयं को चुनना एक पवित्र है, ये एक प्योर लव जिसको बोलते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे जब डिवाइन फेमिनाइन पीछा करना बंद कर देती है और अपनी शक्ति में लौटती है, तब उसकी ऊर्जा, उसके रिश्तों और उसकी पूरी टाइमलाइन में बदलाव 360 जो आपकी लाइफ को घुमाती है ये जर्नी, उसको फिर कवर अप करना शुरू कर देती है। उल्टी दिशा में सुई घूमना शुरू हो जाती है, सब कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुरानी जो एनर्जी है वो उसके जीवन से गिरने लगती है। पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब ढहने लगती है, पुराने दोस्त छूटते, उसके जितने ऐरे गहरे लफंगे दोस्त थे सब गिरने लग गए। मेरा भी भाई बना हुआ था, वो अगर संजय बोलेंगे कि मुझे कुएं में छलांग लगानी है, वो कहते हाँ संजय कूद जा, वो ऐसे बोलते थे। तो मैं कहती थी ये तुम्हारा दोस्त नहीं तुम्हारा दुश्मन है। वो चीज़ें उनको बाद में समझ आई, वो मेरे को बताया उन्होंने, कैसे उन्होंने उनके जो भाई थे उनको यूज़ कर रहे थे, कैसे उनकी माँ उनके टॉक्सिक बिहेवियर से परेशान हुए। टॉक्सिक बिहेवियर जो जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल करने का पूरी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने जब उसकी शादी की
तब भी वो बॉक्स पे चढ़ गई कि मैं फांसी लगाऊंगी अगर तू शादी नहीं करेगा। तो इस डर से उन्होंने शादी करनी पड़ी बचपन में ही। जैसे मेरी शादी हुई ऐसे ही उनकी बचपन में ही हो गई थी। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो पुरानी ऊर्जाएं गिरने लगती हैं, पुराने रिश्ते ढहने लगते हैं। क्यों? लोग उनकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। और क्यों? जो वास्तव में उनके लिए बना है वह बिना किसी दबाव और ज़बरदस्ती के उनकी ओर बढ़ना, यानी आपकी ओर बढ़ना शुरू हो जाता। हमारी तो इतनी भ्रष्ट परिस्थिति थी, कोर्ट केस तक हो गया था। मैंने तो उनके ऊपर कोर्ट केस डाल दिया था, और उसमें क्या डाला, जो रेप केस लगा दिया। अब सोच सकते हैं आप, ऐसी बुरी परिस्थिति में और यूनियन में आना, तो आप सोचो कि परमात्मा कैसे कैसे खेल खेलता है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, छोड़ते जाओ, क्योंकि मैंने इनर वर्क निस्वार्थ किया था। और जैसे ही मेरी अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग से पहले की बात बता रही हूँ, ये इनर वर्क से पहले मैं 2 साल भागी, केस कर दिया, पैसे खा गया, ये खा गया, वो खा गया, सब किया मैंने। और उसके बाद उनके ऊपर केस डाल दिया, रेप तक का केस लगा दिया। फिर उसके बाद जब मेरे को अवेकनिंग शुरू हुई तो मैंने फटाक से, मैं गई नहीं तारीखों में कि मुझे नहीं करना कुछ भी। वो वकील बोलती रही आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं। अभी भी है वो वकील, हमारी बात होती है अभी भी। और वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए उस टाइम पे वो बीच में खड़ी थी कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम्हारी बहुत अच्छी मेड फॉर ईच अदर हो। संजय ने मेरे को मैसेज भेजा कि उन्होंने बोला, नहीं मेरे को डायरेक्ट नहीं भेजा, जब केस चल रहा था तो बोला कि वो खुश रहे जहाँ भी रहे, और मेरी ब्लेसिंग उसके साथ है, मैंने फॉरगिव हर चीज़ को कर दिया। और ऐसे ऐसे हो रखे थे बिल्कुल पतले, क्योंकि एनर्जी स्विच हो गई, उनकी एनर्जी मेरे में आ गई, और मेरी बिल्कुल फिगर जिसको कहते हैं फेमिनाइन फिगर आ गया था उनका, टोटल फेमिनाइन फिगर, और उनकी एनर्जी मेरे अंदर स्विच हो गई थी। तो सोचो कैसे कैसे केस हमारे कैसे सलटारे हुए, कैसे किए परमात्मा ने। इसको कहते हैं इनर वर्क करना। आपकी तरह नहीं, मेरे तो अब खुजली हो रही है, मेरे को तो अब हीट पैदा हो रही है, मेरे तो अब कानों में दर्द हो रहा है। जिंदा हो मरोगे नहीं, इतनी गारंटी मेरी है। एक हो रहा है, बहुत टाइम से चल रही है, मेरे को तो हीटअप हो रही है, हीट पैदा हो रही है सोलर प्लेक्सिस करने से, मुझे तो सैक्रल करने से मेरे को ये हो रही है। तो किस लिए आगे बढ़ी हो फिर इनर वर्क में, अगर ये सब हो रहा है तो बन सकती है कोई शिवानी। सोच लो अभी आप, कितनी बुरी परिस्थिति के बाद भी हम आज यूनियन, हारमोनियस यूनियन और मेड फॉर ईच अदर, यानी हम वननेस में एक सोल है। हम इनर वर्क हम सेम करते हैं। हमने तो वो वाला योगा जिसको कहते हैं सेक्स वाला योगा नहीं कहते, वो कौन सा योगा होता है, वो वाला योगा तक हमने ज्वाइन किया था, सोचो आप। और जब वो बूम पे जाता है उतनी आपकी गहरी अवेकनिंग होती है। आप पोषो के सुनना, आप लोग तो कलसते हो, हर चीज़ को एंजॉय करो। लाइफ दी है परमात्मा ने, एंजॉय करने के लिए दी है। प्रकृति भी बूम पे होती है, वो जवान होती है, वो भी एक्सपीरियंस करती है। बिना कली के वो जो बीज है, बिना भंवरे के वो भी नहीं बनता, क्योंकि वो उसके अंदर उसका वो छोड़ता है, पराग छोड़ता है, तब जाके वो कली फूल बनती है। आपको पता होगा इस चीज़ का। और जब वो फूल बनती है तभी वो बीज बनती है। तो हर चीज़ का आपको एंजॉय करना है। अगर आप यूनियन में हैं, इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, जिनका, उनकी बात कर रही हूँ जो यूनियन में है, और जिनके अंदर अभी भी डिज़ायर बैठी हुई है, कार्मिक के साथ रहते हो तो कार्मिक खेलो, लड़ो, खूब लड़ो। मैं तो ऐसी ऐसी गालियाँ दे देती थी, गमला उठा के फेंक देती थी, मारती थी सीधा, बच्चों की पिटाई कर देती थी लठ उठा उठा के। जो चीज़ अगर गुस्सा करना है पूरे फुल उससे करो, प्यार करना है फुल उससे करो, गाली गलौज करनी है फुल उससे करो। तेरी छाती पे मूंग दलूंगी, यहीं बैठूंगी। जब करेक्टरलेस बोलते हैं वहीं बैठो, लठ उठा लो और बोलो। आई समझ में? तुझे जहां जाना है तू जा, तुझे इनर वर्क करना है कर, जो तुझे करना है वो कर, मेरा पीछा छोड़, दैट्स इट। मैं ऐसी करती थी, मेरे जैसी कोई नहीं बन सकती। और रेप का केस भी डाल दिया मेरे ही काउंटर पार्ट पे, सोचो आप। तो जब मैं समझ में आई 3 लोअर चक्रा से मेरी एनर्जी जैसे ऊपर उठी, सब खत्म कर दिया, नहीं चाहिए कुछ भी। और खुद आया चल के, ये भी बता दूं। ये होती है फेमिनिन पावर,
इसको बोलते हैं रानी के पास राजा को चल के आना ही पड़ता है, लेकिन रानी बनना है, रोना नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे हैं, उसकी भी वाइफ है, मेरा भी, मैं भी मैरिड हूँ, मेरी भी तो बच्चे की शादी तक हो रखी है। क्या नहीं है मेरे पास? क्या आपसे बुरी कंडीशन मेरी नहीं थी? फंसी पड़ी है कीचड़ में, पैसे नहीं है मेरे पास तो रोती रहती, आएंगी बस, कुछ कर दो मेरे लिए। क्या करना है? डूब के मर जाओ, मुंह डबोलो पानी में और डूब के मर जाओ। ये कर सकती हूँ आपके लिए मैं, इसलिए मैं देती नहीं हूँ फ्री। और ये जो बोलती हूँ ना, जो जूम खेलते हैं, आप लोगों की आदत हो चुकी है। आप डिपेंड बन ही नहीं सकती। एक भिखारी को आप भीख देते रहो, वो भिखारी, वो अपने बच्चे को भी भिखारी बनाएगा, उसके बच्चे को भी भिखारी बनाएगा उसके। मैं आप लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। ये मेरे नहीं, मेरे उसके काउंटर पार्ट यानी मेरे मस्कुलाइन के वर्ड थे, संजय के वर्ड थे ये। उन्होंने बोला मेरे को, मैं पहले करती थी ये सारी चीज़ें, बोला तुम किसी को स्किल सिखाओ जिससे वो अर्न करे। अगर तुम किसी को, मैं जैसे वहाँ से बच्चों को पैसे भेजती थी, उस टाइम बच्चों को पैसे भेजती थी मैं, कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, तुमने अपने ऊपर उनको डिपेंड बनाया हुआ है, उनको स्किल सिखाओ। अगर तुम ऐसे ही डिपेंड रहोगी पूरी लाइफ रहोगी। उन्होंने भी अपने बच्चों को खर्चा देना बंद कर दिया था, अपना खुद ही वो जॉब लगे थे। उस टाइम की बता रही हूँ ये मैं बात, कि किसी को डिपेंड मत बनाओ। यही वो लोग हैं, अगर रिसर्च जैसे वो रिसेस आ गया, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, अगर कभी सोचो पेंडेमिक आ गया, यही लोग हैं एक एक बोतल को, पानी की बोतल को भी ये 500 रुपए की बेचेंगे, जिनके ऊपर तुम आज दया करते हो। तुम वही लोग हो। अगर मैंने आज दया करके तुम्हारे को थोड़ी सी इंसानियत दिखा दी, तो तुम ही लोग हो। इसी इनर वर्क को तुम पता नहीं क्या करोगे तुम उसका। कोई जूम बनाएगी, कोई मीटिंग बनाएगी, क्योंकि अधूरी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। इंडिपेंडेंट बनो, अपने दम पे खड़े हो, ताकि तुम्हें कोई गिरा ना सके। इसलिए मेरी बैकबोन इतनी मजबूत है। ये मेरे काउंटर पार्ट की देन है और कार्मिकों के धक्कों की देन है, जो मुझे 24 घंटे बजाते थे। उसमें मेरे बच्चे भी आ गए, कार्मिक भी आ गया, रिश्तेदार भी आ गए, सब आ गए। क्लियर? तुम तो रोते, रांडी रोने रोते, 24 घंटे रांडी रोने, बस और कुछ नहीं है। और फिर वो देखेंगे क्या मैं इंटीमेट हूँ, फिजिकल भूख। अगर 2 मैस्कुलिन है, वो कैसे इंटीमेट होंगे? सोचो, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम जेंडर। वेट करो, इनर वर्क करते रहो। कल क्या होने वाला, पेट में, गर्भ में क्या पल रहा है, क्या पैदा करोगे आप, देखो, वेट करो उसका। इससे खुल के कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जाएं क्यों जो वास्तव में उसके लिए बना है, वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जबरदस्ती के आपकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हो सकता है अभी आपको पूरा परिवर्तन दिखाई ना दे। क्या गर्भ में पल रहा है, परमात्मा क्या आपके लिए प्लान कर रहे हैं? क्या सोचा था कि वो उसके ऊपर मैं रेप का केस डालूंगी? उसने बोला कि कल को तू भी रेप का, क्योंकि उसने क्या किया, क्रिएट किया उस टाइम पे, और वही हुआ, क्रिएशन की उस टाइम। लेकिन अदृश्य संसार में लहर पहले ही बन चुकी है। सुनामी साइलेंट होगा, सुनामी आती है एकदम, ऐसे आपके लिए बना दिया जाएगा, माहौल क्रिएट किया जाएगा। जिस क्षण आपने स्वयं को चुना, उसी क्षण यूनिवर्स ने भी आपके साथ चलना शुरू कर दिया है। तभी परमात्मा आपके साथ चलना शुरू कर देंगे। नंबर 1, द एम्प्रेस, अपने सिंहासन पर लौटना। रानी अपने सिंहासन पर बैठेगी, एम्प्रेस। डिवाइन फेमिनाइन के आसपास सबसे पहली जो ऊर्जा दिखाई देती है वह है द एम्प्रेस की ऊर्जा। द एम्प्रेस, आत्म सम्मान, सुंदरता, आकर्षण, सर्जनात्मक, क्रिएटिविटी, क्या सर्जन कर रही है वो, और स्त्री शक्ति का प्रतीक यानी शक्ति,
आई समझ में? लेकिन यहाँ सुंदरता का अर्थ केवल बाहरी फिजिकल सुंदरता नहीं, यह उस आंतरिक सुंदरता की बात है जो तब प्रकट होती है जब आप अपनी वैल्यू पहचानना शुरू कर देते हो, जब आप इनर वर्क करते हो, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो, अपनी वर्थ को पहचानते हो। जब आप यह निर्णय लेती हैं कि अब आप आधे अधूरे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगी, अभी तो आधा अधूरा प्रेम है, कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगी आप? वो फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा। क्या ये चाहिए आपको आधा अधूरा प्रेम? अब जो कमजोर प्रयास हैं, प्रयासों को कमिटमेंट नहीं समझेंगी। जो कमजोर हैं, दीवारें हिल रही हैं आपकी, क्या उसमें बैठेंगी जो कभी भी गिर जाएगी? आपने इनर वर्क पूरा नहीं किया, कोई भी आके आपको बजा देगा। आपके माँ बाप आपको करेक्टरलेस बोलेंगे, सोसाइटी बोलेगी, समाज बोलेगा, सब कोई बोलेगा, बड़े बड़े गुरु जो बैठे हुए हैं वो आपको बोलेंगे। ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं है, आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आपकी आंख पे पट्टी बांधी हुई है, ये है वो है। तो जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप तो दूसरों की बातों पे आ रहे हो, अपनी सेल्फ के साथ आप कनेक्ट ही नहीं है, तो दूसरों की ही सुनोगे। क्या उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे आप। कई आती हैं काउंसलिंग डेली मेरे पास कि मेरे गुरु ने बोला है कि ये तो होता ही नहीं है। मेरे गुरु भी बोलते थे कुछ नहीं होता, क्यों भागे यहाँ से? असाइलम लेके चले गए, वो न्यू जर्सी बैठे हुए हैं, मुझे जान से खतरा इंडिया में, क्यों बैठे वहाँ जाके? वो तो बहुत बड़े हीलर हैं, श्री विद्या लेवल 1 2 3 4 सिद्धा हीलिंग सब कुछ। अब लड़के को कर दिया उन्होंने बाहर, लॉन्च कर दिया। मैंने तो अपने बच्चे लॉन्च नहीं किए। जितने धर्म गुरु बने बैठे हैं अपने अपने आश्रम बना के, वो अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं। गद्दी पे किसको बिठाना है? मेरे बच्चों की भी जर्नी है, खुद काम करो, खुद अपना पाथ बनाओ। ये तुम्हारी आंखों की पट्टी इस वक्त खुलेगी जब इन बाबाओं के चुंगल से निकलोगे बाहर। श्री विद्या लेवल 1 2 3 4 5 सारी हैं आपके पास, तो आप शिवलिंग बना देते हैं पारे का। तो आपको पता नहीं था आपके आश्रम पे अटैक होने वाला है, आपकी बेटी का डिवोर्स होने वाला है, पता नहीं था क्या आपको? और आप असाइलम लेके विदेश में बैठ गए। यहाँ इंडिया से पैसे लेके शिविर कर करके, करोड़ों अरबों का शिविर होता था, कमरे भर जाते थे नोटों के, आप बैठ गए जाके। फिर पैसे ख़त्म होने की बारी आई, आज से गए हुए भी 10 साल हो गए। जब पैसे ख़त्म होने की बारी आई, बेटे को लॉन्च कर दिया, अब वो बन गए अवधूत। क्या देखा उन्होंने? कुछ भी नहीं। क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं। अब उनके बच्चे के बच्चे, और बोलो, मेरे गुरु को आप जानते हैं सब, और कई शिव योगी हैं मेरे पास, उनके बच्चे के बच्चे गद्दी पे बैठ गए। अब उनके बाद उनके आप बने रहो गुलाम, कोल्लू के बैल की तरह ऐसे चल रहे हो आप लोग कुएं में, बस यूं। अब ये मेरा गुरु, फिर इसका बेटा मेरा गुरु, फिर उसका बेटा मेरा गुरु। क्यों? आप क्यों नहीं है अपनी गुरु? इसलिए बुरी लगती हूँ मैं सबको, ट्रिगर होती हूँ, ट्रिगर होते हो आप। निकलो इससे बाहर। ट्विन फ्लेम इसी मिथ को तोड़ते हैं, आंख खोल के रहते हैं मैं कि इस एनर्जी को मैं अपने अंदर से प्रकट करूंगा, अपना गुरु मैं खुद प्रकट करूंगा। जब मेरी लोअर 3 चक्रा की एनर्जी रिलीज होगी, सैक्रल चक्रा की रिलीज होगी, तो मेरा गुरु ऑटोमेटिक जागृत होगा मेरे अंदर से। दोस्तों को सुनो, सब छोड़ दो। क्लियर? तो ये क्या है? अब उन रिश्तों को स्वयं को नहीं खोएंगी जो आपको बार बार आपकी कीमत पर संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। आपने अपने जीवन को ईमानदारी से देखा, आपने महसूस किया लंबे समय से आप प्रेम के छोटे छोटे टुकड़ों में जीवित रहने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी सी अटेंशन मिलती है और आप उसे प्रेम समझ लेती थी। कुछ अच्छे शब्द सुनने को मिलते, आप सोचती थी कि शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। कोई वापस आता था और कोई आपको लगता था कि यह अब आपकी कीमत समझ चुका है, लेकिन फिर वही साइलेंस, वही कन्फ्यूज़न और वही दर्द हो जाता है। वही सेम लूप आपके साथ चलता है। अब बहुत हो गया, तोड़ दो इसको, ब्रेक करो।
यह निर्णय क्रोध में नहीं लिया, मैंने क्रोध में नहीं लिया। यह केवल निराशा की प्रतिक्रिया नहीं है। आप कहीं निराश, क्या बोलते हैं निराश को, यह आपकी आत्मा का गहरा निर्णय यानी कमिटमेंट जिसको बोलते हैं, आपकी सोल ने कमिटेड की है, ये कमिटमेंट किया है, कमिटेड हुई है आपसे। आपने तय किया कि अब आप स्वयं को त्याग कर किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम नहीं मांगेगी। वो आए जाए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप किसी को मनाने की कोशिश नहीं करेंगी कि वह आपको चुने आकर के, जो परमात्मा आपने दे दिया। आपने स्वयं को चुना और यही वह क्षण था जब आपकी ऊर्जा पूरी बदली, जब आपने अपनी सीमाएं तय की, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की। यूनिवर्स भी आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। जब आप स्वयं को कम देना बंद करती है तो जीवन भी आपको कम देना बंद कर देता है, आपकी अबंडेंस रुक जाती है। अगर आप गिविंग 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 देती रहेंगी तो बंद कर देगा। जब आप अपनी कीमत पर समझौता नहीं करती तब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में से हटने लगती है और आपकी कीमत का सम्मान नहीं करती, तो आपकी एनर्जी फील्ड यानी साफ होने लगती है, आपकी वाइब्रेशन मजबूत होने लगती है। लोग महसूस करते हैं कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। पहले आप उनकी साइलेंस के बाद भी उन्हें अपनी ऊर्जा भेजती रहती थी, जो क्रेविंग माइंड में चलती रहती है आपकी। आप उनके बारे में सोचती थी, उनकी तरफ से उत्तर ढूंढती थी, क्वेश्चन करती रहती थी, और वो क्या बोल रहे हैं ऐसे आपके अंदर, रिश्तेदारों से पूछेंगी, दोस्तों से पूछेंगी, सबसे। लेकिन अब आपकी ऊर्जा पीछे की ओर नहीं जा रही। अब आप विनती नहीं कर रही कृपया मुझे देखो। अब आपकी ऊर्जा कह रही है मैं स्वयं को देखती हूं। यही था एम्प्रेस का अपने सिंहासन पर वापस लौटना, एक क्वीन का अपने सिंहासन पर लौटना, सर पे ताज पहनना। इसको बोलते हैं द एम्प्रेस, जो टैरोट के कार्ड आते हैं। आप उसी टैरोट एनर्जी में घुसे रहते हैं। वह किसी से अपनी कीमत तय नहीं करवाती, वह अपने मूल्य को जानती है। वह प्रेम पूर्ण होती है, प्रेम की भरी हुई होती है, लेकिन अपनी सीमाएं नहीं तोड़ती। वह दयालु होती है लेकिन स्वयं को खाली नहीं करती। दयालु होगी, कंपैशन होगा, लेकिन सबसे पहले अपने लिए होगा। वह लोगों को प्रेम देती है लेकिन उनके व्यवहार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती। डिवाइन फेमिनाइन, जब आप अपने सिंहासन पर लौटती हैं तो आपकी टाइमलाइन बदलने लग जाती है। जो रास्ते बंद थे वो खुलने लगते हैं, जो अवसर आपके पास नहीं आ पा रहे थे उनके लिए जगह बनती है, क्योंकि पहले आपके जीवन की बहुत सारी पुराने दर्द, पुराने व्यक्ति और पुराने इंतज़ार में फंसी हुई एनर्जी वो रिलीज हो जाती है। लेकिन अब आपने उस ऊर्जा को वापस बुला लिया है और अब उसे अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी हीलिंग और अपने विकास यानी अपने काम में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ यानी अपने आप को असेंड करने में लगाया। याद रखिए, आपको अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आपकी कीमत देखने के लिए तैयार नहीं है, उसे हजारों बार समझाने के बाद भी वह दिखाई नहीं देगी कि आप क्या हैं। और जो वास्तव में आपकी आत्मा को देखता है उसे बहुत अधिक समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए स्वयं को छोटा मत करिए। क्लियर? नंबर 2, पुरानी और नई जिंदगी के बीच चुनाव करना। वीडियो लंबी होगी, पूरी सुननी है। अब जो दूसरी ऊर्जा आती है वह 2 ऑफ वर्ड्स की होती है। 2 ऑफ वर्ड्स, ये भी टैरोट का कार्ड है। यह कार्ड चुनाव, दिशा और परिवर्तन का प्रतीक है। इस समय आप 2 दुनियाओं के बीच में खड़ी हैं। एक दुनिया है जिसे आप पीछे छोड़ के आई, पास्ट, और दूसरी वह है जिसे आपकी आत्मा आपको प्रवेश करवाने के लिए बुला रही है कि पीछे छोड़ो, आगे चलो। वो उसमें आप प्रवेश करने के लिए जा रही है। इसलिए आपको अपने आसपास कई बार 2 विकल्प दिखाई देते हैं, 2 रास्ते, 2 तरह के रिश्ते, 2 तरह की सोच, यहाँ तक कि आपके स्वयं के 2 रूप, एक पुराना रूप, एक नया रूप। आपका पुराना रूप परिचित
वह लंबे समय तक इंतजार करता रहा, बार बार समझाता रहा, कम प्रयासों को भी स्वीकार करता रहा। जैसे आ गया, आते ही कई आते हैं, मेरा काउंटर पार्ट मुझे इंटीमेट होने के लिए बोल रहा है, साल एक लात मारो, ब्लॉक करो उसी टाइम उसको, 1 साल के लिए ब्लॉक करो, इनर वर्क करो, 3D में है वो, 5D को बैलेंस करो, लस्ट की एनर्जी को रिलीज करो। इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए स्वयं को बदलना, आप बदलती हैं अपने आप को, दूसरों की जरूरत को पहले रखना, आप उसकी जरूरत, नीडीनेस, मेंटर की बात नहीं करेंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इनर वर्क, आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ले रहे, इंटीमेट होने के लिए आया है, चुपचाप हो जाती हैं कई तो, आत्मा की आवाज को दबाती रहती हैं। यह रूप गलत नहीं था, उस समय यह केवल प्रेम चाहता था। ये पास्ट की है आपकी एनर्जी, वह किसी को खोना नहीं चाहता, वह आशा करता है उसके धैर्य प्रेम के कारण एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप इतनी कि सब कुछ बदल जाएगा, छोड़ो सब हो जाएगा ठीक, बिस्तर पे तो लेटना है, 10 मिनट की तो बात है, अगर कार्मिक इंटीमेट हो रहा है कोई बात नहीं, फिजिकल हो रहा है कोई नहीं, थोड़ी सी देर की जो सोल हर्ट होती है वो देखिए आपने। दूसरा आपका नया रूप, वह शांति चुनता है, वह स्पष्टता अस्पष्टता से दूर रहता है, वह अटैचमेंट की बजाय अलाइनमेंट को चुनता है, वह डिप्रेशन की बजाय डिग्निटी को चुनता है, वह केवल शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वह एक्शन देखता है, वह समझाता है कि कोई व्यक्ति आपको कितना प्रेम करता है, वह केवल आपकी बातों से नहीं बल्कि उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाई देती है। यह नया रास्ता शुरुआत में आपको अनिश्चित की पता नहीं कहाँ जा रही हूँ ये लग सकता है, क्योंकि पुराने पैटर्न अभी भी आपके अंदर पड़े हुए हैं जिनको आप जानते हैं। भले ही वो दर्द देते हो फिर भी मन उन्हें जानता है, वो मन आपको पकड़ के बैठा हुआ है उनको। लेकिन शांति कई बार शुरुआत में अजनबी लगती है। स्वस्थ रिश्ता भी शुरुआत में कम इंटेंस लग सकता है, क्योंकि वहाँ चेज नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होता, बार बार खोने का डर नहीं होता। और यदि अपने लंबे समय तक जो ख्वाहिश में रहा, प्रेम को समझा, तो शांति आपको खालीपन जैसी लगेगी। नया कर खोपड़ी घूमती रहेगी, नया क्या करूं, नया क्या करूं। कई बार इंटेंसिटी जिसको कहते केवल पुराने घावों को एक्टिवेट करती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन हर इंटेंसिटी प्रेम नहीं होती। 2 ऑफ वर्ड आपसे पूछ रहा है, ये टैरोट का कार्ड है, 2 ऑफ वर्ड। क्या आप पुराने फैमिलियर पेन को चुनेंगी या नई अनजान लेकिन शांति की जिंदगी को? लोग पुराने लोग वापस आ सकते हैं, पुराने पैटर्न दोबारा सामने आ सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति लौट सकता है जिसने पहले आपको कंफ्यूजन में रखा था, लेकिन उसका वापस आना केवल यह देखने के लिए होता है कि क्या आप बदल चुकी हैं या नहीं, क्या आप अभी भी पुराने डर में रह रही हैं या अपने नए आत्मसम्मान को चुनाव करेंगी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस बात से साबित नहीं होती कि आपने क्या सीखा है, यह इस बात से साबित होती है कि आप किन चीज़ों के पास वापस नहीं जाती, कि आप कहाँ कहाँ वापस नहीं जाती। इसलिए खाली टाइम में अपने आप को ध्यान दो। जब ओवर थिंकिंग चलती है, आपने जर्नलिंग कर ली, आपने वीडियो सुन ली, आपने इनर वर्क कर लिया, खाली टाइम में आपको अपने पैटर्न देखने हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो। धीरे से चलिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। आप शक्तिशाली हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप 2 रास्तों के बीच खड़ी हैं। चुनाव आपके हाथ में है। डर के आधार पर निर्णय नहीं लेना, उस रास्ते को चुनिए जहां आपकी शांति, आपका पीस सुरक्षित है। वीडियो लंबा होगा, 3, 4 ये जो बाकी के नंबर बचे हैं ये मैं बाद में लेकर के आऊँगी, क्योंकि वीडियो 44 मिनट की हो गई, तो इसको 1 आवर की कर देती हूँ मैं, अगर आपको लगे। नंबर 3, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिसको बोलते हैं, प्रेम कई रूप में लौटता है। जो आप टैरोट खेलते हैं, मैं उन टैरोट से भी पार लेकर के जाऊंगी आपको, क्योंकि ये टैरोट जो आप कार्ड खेलते रहते हैं। क्या है व्हील ऑफ फॉर्च्यून? ये कल लेके आऊंगी मैं,
आपके लिए, ताकि आप समझे उसको अच्छे से। क्लियर? और अगर लंबी बनानी है तो वो भी आप बता देना, तो वो भी कर दूंगी मैं, ठीक है? तो इसको समझो और अपने ऊपर काम करो, इनर वर्क करो, तब शिवानी बन सकती है, तब आपका यूनियन हो सकता है, हारमोनियस यूनियन हो सकता है, आप पूरी हो सकती हैं, फुल हो सकती हैं और मेरी तरह दहाड़ सकती हैं, जैसे एक रानी दहाड़ती है, एक सिंगनी दहाड़ती है। क्लियर? तो ये चीज़ है। होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।